आज एक बहुत उच्च कोटि के नाम जापक संत का संदेश प्राप्त हुआ। उन संत का नाम है राम नाम महाराज। क्या नाम है? इतना राम नाम लिवाया है लोगों के द्वारा, उन्होंने उनका नाम ही राम नाम महाराज पड़ गया। आज भी वे जहां निवास करते हैं, अहरनिश नाम की धुन ही वहां गूंजती रहती है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा वर्ग के लोग अहरनिश नाम जपने लगे हुए। बड़े बड़े विलक्षण चमत्कार आज भी उनके होते हैं। आज उनका संदेश स्वयं आया था तो उन्होंने कहा, महाराज जी, भगवान की आज्ञा हुई है, प्रेरणा हुई है कि ये गो सम्मान आह्वान अभियान जो पूरे देश में चला, सफल हुआ, अच्छी बात है। पर उन्होंने कहा कि कलयुग की मार गाय पर है। भागवत में तो लिखा है, गो रूप धारणी पृथ्वी और धर्म रूप वृषभ, इन दोनों को कलयुग प्रताड़ित कर रहा है और कलयुग केवल हरिनाम की शक्ति के आगे ही झुक सकता है और दूसरे साधन से झुक नहीं सकता। इसलिए आने वाले आगे के समय में जो पूरे देश के सभी प्रांतों के जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया जाएगा, उन सत्य का निर्देश आया है कि उस दिन यदि ज्यादा नहीं, कम से कम 50-50 लोगों की टोली एक ही समय में पूरे देश में, हर जिले में और हो सके तो हर गांव में, यदि हरिनाम संकीर्तन करे 1.25 घंटे का, एक समय में एक साथ पूरे देश में, तो बोले ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा है कि गोरक्षा का वातावरण बन जाएगा। तो अभी हम पूज्य संतों के साथ चर्चा करके इसका सुनिश्चय करेंगे, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। आगे आने वाली 27 तारीख में, कौन सी तारीख? 27 जुलाई में जो ज्ञापन देने का निश्चय किया गया, तो 27 जुलाई को पूरे देश में ये काम किया जा सकता है। तो हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि इस अभियान से जुड़िए और जहां जहां जिसका संपर्क हो, कम से कम 50 या 500 या 100, जितने लोग, कम से कम 50 तो होनी चाहिए, इतने लोग बैठ करके 1.25 घंटे घड़ी देखकर एक समय में पूरे देश में नाम संकीर्तन करें तो इसका बड़ा दिव्य प्रभाव होगा। और इसका हमने अनुभव किया है। श्री राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था और उस समय न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, तो एक ऐसा उत्तम मुहूर्त आया था। उस मुहूर्त में हमने प्रयास किया तो लगभग पूरे देश में एक ही समय में 1.25 घंटे विजय मंत्र का कीर्तन हुआ था। श्री राम जय राम हमने भी कराया था। तो उसका दिव्य परिणाम ये हुआ कि न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला आया जो न्यायोचित होना चाहिए। और आज भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बन करके तैयार है। उसका ये दिव्य प्रभाव है। तो ये अवश्य होना चाहिए। हम तो भगवत शरणागति के समय ही सबको पक्का करवा लेते हैं कि 4 माला आपको रोज गोरक्षा के लिए जपना है। और इस तरह से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन गोरक्षा के लिए नाम जप, मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना का निश्चित ही प्रभाव होगा, इसमें संदेह नहीं है। हमारे आईएएस अधिकारी जो भारत सरकार के बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, राजीव गुप्ता जी आए हैं और नारायण भैया ने उनको बड़े आदर पूर्वक बिठाया है। तो आप पूज्य श्री देवराहा बाबा जी के कृपा पात्र हैं और राम मंदिर बनेगा, इसकी घोषणा देवराहा बाबा जी ने की थी। और भारत में गोवध बंद हो जाएगा, इसकी घोषणा भी देवराहा बाबा ने की। तो उनकी वाणी से राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो गोरक्षा भी अवश्य होनी है। तो आज ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि
आने वाली 27 जुलाई को जितने लोग बैठे हैं उतने लोग तो कम से कम ये पक्का करें, जहां जहां जिनका संपर्क है, जिन जिन प्रांतों में जहां जहां लोग आदर भाव रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, आने वाली 27 जुलाई को जितने लोग बैठे हैं उतने लोग तो कम से कम ये पक्का करें, जहां जहां जिनका संपर्क है, जिन जिन प्रांतों में जहां जहां लोग आदर भाव रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो जो जहां है वहीं रह करके एक ही समय में कीर्तन करें। और उस समय का हम लोग संतों के साथ विचार करके निश्चय कर लेंगे, जो समय सबके लिए उपयोगी रहे। तो हम चाहेंगे कि ये जरूर होना चाहिए। एक संत का आदेश आया है तो मानो उनके मुख से भगवान ने ही आज्ञा प्रदान की है, तो हम जरूर उसका आदर करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माई मेरे श्याम